तो कल हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि जो दर्पण है उस दर्पण पर जो प्रकाश की किरण आती है तो उसके जो नियम दिए गए हैं 3 नियम, उसी को हम लोगों ने पढ़ा था। उसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जो यह प्रतिबिंब के लिए हम बता रहे हैं, बनने के लिए, वस्तु के लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह आपको इंटरमीडिएट में भी देखने के लिए मिलेगा। उसमें भी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आता है। इसलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। और यूपी बोर्ड में भी तमाम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अच्छे तरीके से इसे पढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए हम देखते हैं फिर कि ये जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 6 कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। दूसरा कंडीशन जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर रखी गई हो। तीसरा कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। चौथा कंडीशन जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच रखी गई हो। और पांचवा जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो। और छठवां जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी गई हो। ये 6 कंडीशन अवतल दर्पण पे किस तरह से प्रतिबिंब बनेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला कंडीशन आता है। पहला कंडीशन जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे क्या, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। ये इसकी प्रकृति होती है वस्तु के प्रतिबिंब की। तो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि अवतल दर्पण सबसे पहले हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए जानकारी आपको इसके पहले दे दी गई है। ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, ये इसका मुख्य अक्ष भी होगा। ठीक, यहाँ पर इसका पोल होगा, यहाँ पर इसका एफ होगा, जिसको आप मुख्य फोकस कहते हो। क्या कहते हो? मुख्य फोकस। इसके बाद इसका वक्रता केंद्र सी होगा, इसको आप मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका दर्पण है, वो भी दर्पण अवतल दर्पण है। अब ये कह रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, तो अनंत पर जब वस्तु रखी जाएगी तो बहुत बड़ी वस्तु रखी जाएगी और वहां से प्रकाश की बहुत सारी किरणें इस अवतल दर्पण पर आएंगी। जितने भी दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ेंगी किरणें, वहां से परावर्तित होंगी। तो विचार कर लीजिए कि ये अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष के, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर ही आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी ये किरण। अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण होगी। तो बहुत सारी किरणें आती हैं। ये विचार कर लीजिए, ये भी किरण जा रही है तो अवतल दर्पण पर जब जाएगी और टकरा करके पुनः क्या होगी? वापस आएगी। जब दर्पण से टकरा के वापस आएगी तो कल नियम बताया गया था, पहला नियम, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर भी अब ये किरण गई है, यहाँ से दर्पण से टकराएगी और पुनः क्या होगी? ये वापस आ जाएगी। फिर से इस किरण की अगर बात किया जाएगा तो यह भी मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। इससे भी बात किया जाएगा
यहां पर अगर आप देखोगे तो यह भी मुख्य फोकस से किरण होकर के जाएगी, ये किरण परावर्तित होगी, यह भी किरण इसी बिंदु से परावर्तित होगी, यह भी किरण इसी बिंदु से परावर्तित होगी। तो ये किरण जो है मुख्य फोकस से ये परावर्तित होती हैं। इस तरह से ये प्रतिबिंब आपका जो अनंत पर वस्तु रखी गई है उसका अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। अब बिंदु के आकार का है तो इसमें उल्टा और सीधा तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही बात की जाती है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। बिंदु के आकार का उल्टा मान सकते हो, उल्टा वास्तविक, चूंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इस बिंदु पर, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। यानी अगर अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक होगा यह, यानी प्रतिबिंब हमारा जो होगा वह वास्तविक होगा। अगर हम लोग दूसरा कंडीशन इस पर बात करें, सेकंड कंडीशन का, तो सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी गई हो, उस कंडीशन में क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर हम लोग अवतल दर्पण बना देते हैं, अब देखिएगा ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हम लोग लिखेंगे, अवतल दर्पण लिखेंगे, और इसके लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा, इसको आप P से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपका F होगा, यह आपका C होगा। यहां पर एक कह रहे हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई हो, तो देखिएगा ये वस्तु है आपका, वस्तु आप AB मान सकते हो इस वस्तु को। अब AB से चलने वाली प्रकाश की, यानी बिंदु B से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण पे टकराएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो नियम आपको बताए गए हैं कि दर्पण पर टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा और मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। यह एक किरण, कह रहे हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी गई हो, तो उस कंडीशन में ये वक्रता केंद्र है, इधर अनंत होगा, और जब अनंत होगा तो यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ये वस्तु का नाम AB हम मान लेते हैं। तो वस्तु के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर हो जाती है। जब समांतर जाएगी तो दर्पण पे टकराएगी, और टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगी। अब मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होगी तो एक किरण और हम लोग भेजेंगे, और वह किरण किससे होकर के जाएगी? वक्रता केंद्र से। किससे होकर के जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। जब वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो आप कहते हो कि जैसे ये वक्रता केंद्र से होकर के जाती है प्रकाश की किरण, यह पुनः जो है उसी मार्ग से
यानी कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो पुनः उसी मार्ग से वह वापस चली जाती है दर्पण पे टकराने के बाद। जिस मार्ग से वह क्या आती है, जिस मार्ग से वह आती है, तो ये प्रकाश की किरण पुनः वहां रिटर्न हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर क्या बनता है, इस पर लंब डाल देते हैं, मुख्य अक्ष से इस पर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। यह आपका हो जाएगा ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ए डैश और बी डैश है वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए वस्तु आपने ऐसे रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तो यही आपका जो है ये नेचर लिखता है, प्रकृति लिखता है कि कैसे आपको लिखना है। तो एकदम आसानी से आप इसे बता सकते हो प्रतिबिंब बनाने के लिए कि वक्रता केंद्र और उन पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच में कामा उल्टा, उल्टा कामा वास्तविक, वास्तविक तथा वस्तु से, वस्तु से छोटा, छोटा बनेगा। यह है इसका कंडीशन कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा।